औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अताक़ उलंग और मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे माली बजट जो इस साल का पेश हुआ है 2020 और 21 के लिए। ये अवाम दोस्त है या कारोबारी दोस्त, ये लोगों ने ही फ़ैसला करना है। हम चंद गुज़राशात पेश करेंगे और हुकूमत ने किस सेक्टर के अंदर कौन कौन सा माली पैकेज मुतारिफ़ करवाया, ये हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के अंदर वफाकी वज़ीर पैदावारी सनत पैदावार के हम्माद अज़हर ने कौमी असम्बली के अंदर बिल पेश किया और वज़ीर आज़म इमरान खान भी असम्बली में मौजूद थे। अपोजिशन का जो शोर शराबा था वो भी हर साल की तरह भी था, लेकिन इस साल एक थोड़ी सी तब्दीली पेश की गई। वो ये था कि शोर शराबा प्ले कार्ड की हद तक था, उसके जो नारे थे प्ले कार्ड की हद तक, क्योंकि कोरोना है हमारे मुल्क के अंदर, इस वजह से अरकान असम्बली भी कम तादाद में मौजूद थे और अपोजिशन की पिछले साल की निस्बत इस साल फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी सी कम थी। नाज़रीन, जो बजट पेश किया गया है वो तकरीबन 72 खरब 94 अरब और 90 करोड़ का जो था ये सालाना बजट था। इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर पैकेज मुतारफ़ करवाए गए। इनमें जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि जो बताने वाली कि इसके ऊपर कोई ज़्यादातर टैक्सेस वगैरह नहीं लगे, ये टैक्स से फ्री था। और जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी कोई भी तनख्वाह जो है हर साल जैसे 5% 10% बढ़ाई जाती थी बजट में, इस साल नहीं बढ़ाई गई। ये बैड न्यूज़ है और बाकी सारी अच्छी न्यूज़ हैं। किस लिए? उसमें लोगों का इस बात के ऊपर इत्तफाक हो ना हो कि ये फ़ंड कम है कि ज़्यादा, लेकिन ये पिछले साल की निस्बत 16% से 21% के दरमियान में, पिछले साल की निस्बत इस साल बजट भी कम है, ओवरऑल बजट कम है। इससे पिछले साल ज़्यादा बजट था, लेकिन इस साल बजट कम होने की वजह एक ये भी है कि कोरोना है, मुल्क में बहरान भी थोड़ा सा आया है लॉकडाउन की वजह से। नाज़रीन, अब जिन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया गया है वो किसी आम लोगों के ऊपर वो उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिगरेट है, सिंगार है और इसमें वीगो डाले हैं जो और पंजारो हैं, इनके ऊपर टैक्स लगा गया। इसका गरीब आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह हॉस्पिटल्स को जो दिया गया है, इनमें मेरे सामने ये लिस्ट पड़ी हुई है। हॉस्पिटल्स को दिफा के लिए 12 खरब 89 अरब रुपए दिए गए हैं। FBI टैक्स वो 5300 अरब रुपया रखा गया था, लेकिन इमरान खान ने इसे 3900 अरब के ऊपर रखा है ताकि लोगों को टैक्स कम से कम देना पड़े, क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से कम देना पड़े। इसी तरह नाज़रीन, लाहौर, वफाक और कराची के हॉस्पिटल के लिए 13 अरब रुपया मुख्तसस किया गया। कोरोना, ज़राअत और टिड्डी दल के लिए 10 अरब रुपया रखा गया। मेरा ख्याल है कि ज़राअत के लिए यह कम रकम है, क्योंकि मैं एक ज़री फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, काश्तकार हूँ, ख़ुद भी काश्तकारी करता हूँ, तो ये 10 अरब पूरे मुल्क के लिए कम ही है, ये थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए HEC के लिए 59 अरब से बढ़ाकर 64 अरब किया गया है। ये ठीक है। खसूसी ग्रांटें रखी गई हैं, क्योंकि गिलगित बल्किस्तान जो सूबा है और आज़ाद कश्मीर जो है, ये जो रियासतें हैं ये पाकिस्तान का हिस्सा हैं, पाकिस्तान का टूट अंग हैं। तो इनके लिए उन्होंने जो गिलगित बल्किस्तान के लिए 32 अरब रखा है और फ़नकारों के लिए पहले 25 करोड़ था, अब 1 अरब कर दिया। और जो 1 अरब उनका जो कर दिया गया है वो फ़नकारों को, क्योंकि उनकी जो हर साल माली इमदाद देते थे ना फ़नकारों को, एक्टर्स को, एक्ट्रेस को 25 करोड़ रकम थी, लेकिन इस दफ़ा इमरान ने 25 करोड़ से बढ़ा के 1 अरब कर दिया है। और आज़ाद कश्मीर के लिए 72 अरब रुपया रखा गया है। इसी तरह पहले था कि दुकानदारों के ऊपर, अगर वो कराची के अंदर बड़े सिटीज़ के अंदर कोई कारोबार करता था ना, 50,000 तक आपको ID कार्ड की कापी जमा नहीं करवानी पड़ती थी, लेकिन अब 1 लाख तक कर दिया गया। ये भी बाज़ाहिर है लोगों को टैक्स फ्री करने के लिए मौका दिया गया है और दुकानदारों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा, दोनों को मिलेगा, क्योंकि जो लेता है उसको भी टैक्स का छूट मिल जाएगी और जो देता है उसको भी टैक्स की छूट मिलेगी। इसी तरह और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब देखना ये है कि हुकूमत 3 माह 4 माह बाद दोबारा कोई रिव्यू बजट ना लेके आ जाए। फ़िलहाल तो हम कहते हैं मुनासिब बजट है। नाज़रीन, अब
ہاسپٹل کے اوپر آرمی کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ آرمی کا بجٹ زیادہ ہے. ناظرین، آرمی کا بجٹ اگر زیادہ ہے تو وہ ملک کا دفاع کرتی ہے، ملک کے لڑتے ہیں، جانیں قربان کرتے ہیں. اگر ہم ٹینشن فری ہو کے سوتے ہیں، سارا دن گپیں لگاتے ہیں، رات کو 2 بجے تو پب جی کھیلتے ہیں، تو کس وجہ سے کھیلتے ہیں؟ ٹینشن فری ہوتی ہے نا. کسی چیز کی ٹینشن ہے تو کہ انڈیا ہمارے اوپر اٹیک کر دے گا. بھئی کرے گا بھی صحیح تو کیا ہوگا؟ ہماری آرمی بیٹھی ہے، وہ دفاع کرے گی، ہمارا ان کا مقابلہ کرے گی. یہ بجٹ کوئی ان کے لیے زیادہ نہیں ہے. دفاع جانے دینے کے لیے جتنی بھی رقم ہونا وہ تھوڑی ہوتی ہے. ناظرین، اس وقت دیجیے اپنے میزبان ایڈوکیٹ ملک عطا خلم کو اجازت. اللہ نے کے بعد.